बहुत स्वागत है। बहुत सारे पेरेंट्स को रिजल्ट्स को लेके बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हमें। थैंक्स फॉर कॉलिंग। रिजल्ट ऑफ डीए पब्लिक स्कूल इज़ आउट। इस वीडियो में हम पूरा माइक्रो डिटेल करने वाले हैं। जिन बच्चों का हुआ, अगेन आई से कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ देम, और जिनका किसी भी कारणवश इस विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कितना फ़ी लग रहा है, कितना लेके जाना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, परमानेंट एजुकेशन नंबर क्या होता है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और लास्ट में हम ऐसे बच्चों के बारे में हम जरूर बात करेंगे जिनका नामांकन किसी न किसी कारणवश अभी तक पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाया है। वैसे पेरेंट्स का भी बहुत सारा कॉल समय आता है कि सर मेरा नामांकन इस अमुक विद्यालय में नहीं हो पाया है, उस प्रमुख विद्यालय में नहीं हो पाया, तो अब कोई रास्ता हो या कुछ चीज़ें हो। जिस पर हमारा एक सीरीज चल ही रहा था, कल ही मैं अपने वीडियो में बोला था और वह वीडियो तुरंत आएगा। कल आपको मिलेगा द बेस्ट स्कूल इन द कंकड़बाग और द टॉप स्कूल्स इन द कंकड़बाग। कल पूरा लिस्ट आपको मिलने वाला है। तो वन बाय वन वी आर ट्राइंग टू रिवील ऑल दिस प्रॉब्लम्स विथ आवर डेडिकेशंस एंड योर प्रेइंग्स। तो लेट्स साइन इन। तो डीए पब्लिक स्कूल का रिजल्ट आउट हुआ है। आइए देखते हैं बारीकी से हर एक समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। Parents must submit the following completed application along with the following documentations. Incomplete form or form with the missing documents will not be accepted. पहला है एडमिट कार्ड आपको लेके आना है, ओरिजिनल और ऑनलाइन जो आपने फॉर्म फिलअप किया था। पॉइंट नंबर 2, फोटोकॉपी ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स विद द ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ फोटो का स्टैट्स ही लेके चले जाए और ओरिजिनल लेके नहीं जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। टेक द एडमिशन फॉर द क्लास 2 ऑनवर्ड्स। अगर आप क्लास 2 से ज़्यादा वाले यानी क्लास 2, क्लास 3, क्लास 8 तक वाले बच्चों के लिए बातें बताई गई हैं। पहला, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स विद द काउंटर साइन सिग्नेचर ऑफ ए स्कूल मैनेजर, BEO, DEO, AI स्कूल डायरेक्टर इज टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपी ऑफ DOB सर्टिफिकेट। यानी जो भी आप DOB सर्टिफिकेट्स वहाँ पे ले आएंगे, स्कूल के जो साइनिंग अथॉरिटीज़ होते हैं स्कूल्स में कि ये साइन करने के लिए एप्लीकेबल है, या प्रिंसिपल या जो किसी ने बना रखा है स्कूल ने या है वहाँ पे, उनका वहाँ पे काउंटर साइन चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज द काउंटर साइन। ये चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी है। काइंडली नोट दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिपेंसी एंड DOB सर्टिफिकेट एंड TC। DOB सर्टिफिकेट्स में कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। जो DOB आपने टाइम ऑफ एडमिशन्स में फॉर्म फिल किया था वही चीज़ें सेम डिट्टो होनी चाहिए। UDIAC नंबर, पैन नंबर, इसको बोलते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर, मस्ट बी मेंशन ऑन द TC। ये चीज़ें UDSI नंबर स्कूल के पास होता है और पैन नंबर PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर भी एक होता है बच्चों का, वो वहाँ पे TC में ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा कि मेंशन होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ों को हाईलाइट करके लिखा गया है। आई रिपीट, UDSI नंबर और पैन नंबर, जिसको बोलते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर, मस्ट बी मेंशन ऑन द TC। UDSI फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड, परफॉर्मा जो अटैच किया गया है UDSI फॉर्म को, वो आपको अच्छे से अटैच करना है। फोटोकॉपी ऑफ द आधार कार्ड फॉर द क्लास 2 ऑनवर्ड्स। LKG UKG के बच्चों को नहीं दिया गया है, नर्सरी, चूँकि इसका नामांकन बहुत पहले ही हो गया था, तो ऐसे बच्चों के लिए नहीं, लेकिन ऐसा बच्चों का नामांकन में आपको भर के लेके जाना है, फोटोकॉपी उनका लेके जाना है, जो क्लास 2 से लेके 8 वाले बच्चों के लिए बोला गया है। सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो फ्रॉम क्लास 2 ऑनवर्ड्स, फोटोकॉपी ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड ऑफ द लास्ट क्लास पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे 8 वाले मेरा बच्चा 8 में क्वालिफाई किया है, तो उसका 7 का आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके जाना है। ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड रजिस्टर्ड बाय द MBBS डॉक्टर्स हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर। ऐसा हो कि जो मेडिकल सर्टिफिकेशन आप जमा करने जा रहे हैं वहाँ पे MBBS डॉक्टर्स का एक सिग्नेचर भी चाहिए। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर्स, पर उनका स्टैम्प भी होना चाहिए। अगर आप BSPSCL के एम्प्लॉय हैं तो आपको एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। एफिडेविट आपको करना है, जो कि ऊपर वाले में दिया हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। फोटो स्टेट की बात की जाए तो 5 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 स्टैम्प साइज फोटो, एक फैमिली फोटो ऑफ द चाइल्ड विथ मदर एंड फादर क्लास नर्सरी to 1। फैमिली फोटो चाहिए किसके लिए? फादर और मदर और क्लास नर्सरी से लेके 1 वाले बच्चों के लिए चाहिए। एडमिशन प्रोसेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डन ऑफलाइन मोड ओनली। स्कूल में जाकर ही होगा, ऑनलाइन मोड से एडमिशन वहाँ पे नहीं होंगे। और डेट ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो डेट ऑफ एडमिशन है 1 क्लास से लेके 5 क्लास वाले बच्चों का नामांकन 2/4/2024 से होगा।
यानी 2 अप्रैल 2024 से क्लास 1 से लेके क्लास 8 वाले बच्चों का नामांकन होगा डीएवी बीएससीबी कॉलोनी में। उसके बाद क्लास 6 से लेके क्लास 8 वाले बच्चों का नामांकन 3 अप्रैल से शुरू होगा। किस टाइमिंग में सर? 9:30 से 2 PM डीएवी पीएस इंद्रपुरी, डीएवी पब्लिक स्कूल इंद्रपुरी, डीएवी पब्लिक स्कूल पाटलिपुत्रा कॉलोनी वाले बच्चों का भी नामांकन क्लास 8, क्लास 8th, 9th एंड 10th अप्रैल को होने वाला है। ये स्पेशल बच्चे हैं, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ किड्स ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल इंद्रपुरी एंड डीएवी पब्लिक स्कूल पाटलिपुत्रा कॉलोनी। इनका नामांकन क्लास 8 में 8, 9 और 10 अप्रैल को होने वाला है। तो ये बच्चे भी ध्यान देंगे, ध्यान से इस डेट्स को याद कर लेंगे। इसके बाद जो चीज़ निकल के आई हैं, फीस से रिलेटेड बहुत सारे पेरेंट्स को एक असमंजस होता है, सर फी कितना देना होगा। अदर्स वाले अब बात करते हैं, बीएससीएल पवार्ड्स वाले मेंबर्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं 3000, 5000, 5000 लगभग इनका फ़ी है। अगर आप बाल वाटिका, एलकेजी और यूकेजी में नामांकन कराना चाहते हैं तो एडमिशन चार्जेस जो है यहाँ पे, एडमिशन चार्जेस एट टाइम ऑफ एडमिशन फ्रॉम अप्रैल टू जून, इसमें 2 मंथ का है, अप्रैल, मई और जून तक का फीस भी इसमें पे है, यानी 3 मंथ का फी भी पे करना है इसमें आपको। और आप बाल वाटिका, एलकेजी और यूकेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 36,380 रुपीज़ आपको पे करना होगा। क्लास 1 से लेके क्लास 5 वाले बच्चों के लिए आप एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो 37,285 रुपीज़ पे करना होगा। और क्लास 5, 6 से लेके क्लास 7 तक के बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 38,105 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एज पर द डीएवी सीएमसी रूल। डीएवी सीएमसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से एक तरह से ऑर्गेनाइज रहता है ये, इसका हेडक्वार्टर डीएवी सीएमसी है और वहीं से सारे रूल और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो उन्हीं के रूल्स के कारण ये जो है फीस जो है मेजर किया जाता है। क्लास 8 वाले बच्चों का जो नामांकन है वो 38,480 रुपीज़ है। नोट दिया हुआ है, प्लीज कीप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फॉर द पेमेंट, कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वह फी वंस पेड इज नाइदर ट्रांसफरेबल नॉट रिफंडेबल, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल ट्रांसपोर्ट इज नॉट गारंटीड, जो जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड ही कराई जाए। फॉर क्लास एंड एनी फर्दर डिटेल प्लीज सी द वेबसाइट। अब हम बात करने हैं कि एफिडेविट फॉर्म कैसे फिलअप होता है सर। ये वाला पेज, अगर पेज नंबर 17 की बात की जाए तो यहाँ पे एफिडेविट फॉर्म फिल होता है जो कि सिविल कोर्ट से आपको किसी भी अच्छे एडवोकेट से फिल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फादर, सन ऑफ, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, आई, मदर, वाइफ ऑफ, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सर्टिफाई करनी है। और ये जनरली डेट ऑफ बर्थ के लिए ही बनता है। नेम ऑफ द डेपोनेंट, फादर और गार्जियन, सिग्नेचर और डेट यहाँ पे लिखना है आपको। और उसके बाद नेम ऑफ द डेपोनेंट, मदर और गार्जियन, सिग्नेचर और डेट यहाँ पे आपको लिखना है। सलीके से, ध्यान से सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिएगा। किसी भी चीज़ में घबराहट से एग्जामिनेशन हो जाने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को असमंजस होता है। तो पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है, ध्यान से सलीके से वीडियो को देखिएगा। हर एक पॉइंट हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। अगर भूल से भी भूल हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चों का जिनका नामांकन आज पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाया है। तो अभी जो लग रहा है हमको, हमारा गेशिंग जो है वो है कि संत माइकल्स में वैकेंसी अप्रैल महीने में आने वाली है, 1st और 2nd वीक में, जहाँ पे क्लास 4 से लेके क्लास 6 तक वाले बच्चों का चांसेस बनता है इसमें। और सेंट जेवियर्स में और कुछ स्कूल्स हैं जो कि चांसेस बनता है कि इसमें वैकेंसीज आउट होंगी। तो बहुत सारे बच्चे हमारे उस ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि अब जो बच्चे चाहते हैं वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशंस कैन अटेंड आवर क्लासेस फ्रॉम बाय डायलिंग द नंबर दैट इज 9472163206 टू बी इन द पटना स्टॉप स्कूल। इसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर मुख्य विद्यालय में नहीं हुआ तो मेरे आसपास के 4-5 स्कूल है, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, किस में हम नामांकन ले। तो इस पर हमने एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसको हम आई बटन पे डाल देंगे, इसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपके समस्याओं का समाधान ना हो, इफ़ यू नीड अ पर्सनल काउंसलिंग विथ मी देन यू कैन कॉल आवर नंबर दैट इज 9472163206। क्योंकि नामांकन हर एक बार नहीं होता है, नामांकन सोच समझ कर ही किसी पेरेंट्स को लेना चाहिए। बार बार नामांकन लेना और चेंज करना सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। देयर आर सो मेनी इशूज, वी कांट रिवील ऑल दैट। बट मिलते हैं अपने और अच्छे वीडियो साथ, तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।